गया था कि इनके पीछे सर में कुछ गांठ है। ठीक है, गांठ के दौरान हमने इनसे पूछताछ की थी। इन्होंने कुछ रिपोर्ट है कढ़वाई थी, सीटी स्कैन है, एमआरआई है, उसके अलावा और कुछ रिपोर्ट ये लोगों ने कढ़वाई थी। रिपोर्ट कढ़वाने के बाद इन्होंने कहा था हमसे कि पेशेंट की हालत थोड़ी सीरियस है, मतलब उसको जो बीमारी है, उसको जो गांठ है सर में, वो ज़्यादा गंभीर है। उसके बाद हम लोगों से इन्होंने पूछा कि भाई तुम ऑपरेशन करवाने के लिए तैयार हो, तो हम लोगों ने उनसे मना कर दिया। उन्होंने ऑपरेशन के लिए 10 लाख रुपए मांगे थे। उसके बाद हमने 10 लाख रुपए देने को भी तैयार हो गए थे, पर उनसे एक क्वेश्चन रखा था हमने कि क्या 10 लाख देने के बाद ये भाई की गांठ जो है निकल जाएगी, ऑपरेशन सक्सेस हो सकता है? तो इधर से हमको जवाब मिला था कि 10 लाख देने के बाद भी 10% भी उसमें जिम्मेदारी हमारी नहीं है। तो उसके बाद इनका जो जवाब मिलने के बाद हमने इनसे मना कर दिया कि हमें कोई ऑपरेशन करवाना नहीं है, हमको इधर से डिस्चार्ज दे दो। तो डिस्चार्ज की बात के बाद इन्होंने पेशेंट को इधर दाखिल कर लिया। दाखिल करने के बाद 2 दिन हो गए। 2 दिनों के अंदर ये लोगों ने कुछ ट्रीटमेंट की पेशेंट की। ट्रीटमेंट करने के बाद आज के दिन इन्होंने एंजियोग्राफी नाम की कोई रिपोर्ट तैयार करवाई। रिपोर्ट के दौरान हमने डॉक्टर से पूछा था कि भाई ये रिपोर्ट पेशेंट के लिए कुछ जानलेवा तो नहीं हो सकती? इन्होंने बताया था, पूछने के दौरान इन्होंने बोला था कि नहीं, इसमें कुछ खतरा नहीं है पेशेंट को, बस इधर से जाएगा, 15-20 मिनट के लिए इसको इंजेक्शन देंगे, वो बेहोश होगा, उसके बाद इसकी रिपोर्ट होगी, फिर 20 मिनट के बाद जैसा था पेशेंट वैसा ही खड़ा हो जाएगा। पर उसके बाद रिपोर्ट करने के बाद इधर से पेशेंट खुद चल के गया, ऑटो में गया पेशेंट, और कुछ लखोटी तालाब वस्त्रापुर साइड इनका जो ट्रीटमेंट है वो रिपोर्ट के लिए भेजा था। और उसके बाद रिपोर्ट करवाया, वहाँ पर जाके पेशेंट को बेहोश करा। पेशेंट को बेहोश करने के बाद रिपोर्ट के दौरान उसकी मगज की गांठ फट गई। उधर से रिपोर्ट करा नहीं करा, इन्होंने क्या करा वो सब चीज़ का तो पता नहीं है, पर वहाँ से जैसे ही रिटर्न हुआ पेशेंट, वो बहुत ही ख़राब हालत में था, सीरियस कंडीशन में आ गया था। और उधर से आने के साथ ही इधर दवाखाने में, ये फैथ हॉस्पिटल में लेके आ रहे थे, जब ही इधर के डॉक्टर साहब ने मना कर दिया था और अदर कर दिए थे कि भाई ये हमारे बस का नहीं है केस। अब जब से वो बेहोश हुआ है वो अभी तक के होश में नहीं आया है। और इन्होंने बिल्कुल ही अपने हाथ अदर कर लिए थे और बोल दिया था कि भाई हमारा कोई इसमें लेना देना नहीं है, पेशेंट बचे नहीं बचे हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपकी क्या मांग है? हमारी ये मांग है, हम तो अभी यहाँ पर से पेशेंट को ले जाना चाहते हैं, पर हमारी ये मांग है कि जो दवाखाने के जो लोग हैं, जो मेन है डॉक्टर साहब है, हमारा उनसे यही कहना है बस कि हमको लिखित में लिख के दे दो कि भाई यहाँ से पेशेंट को डिस्चार्ज कर रहे हैं हम, और डिस्चार्ज के दौरान पेशेंट के अंदर इतनी जान बची हुई है और ये जान के साथ सही सलामत हम आपको पेशेंट सौंप रहे हैं, और ये हमारी जिम्मेदारी रहेगी। हॉस्पिटल में आप ले गए थे एंजियोग्राफी कराने के? एंजियोग्राफी कराने के लिए इनका ही है, जे हॉस्पिटल करके है, क्या नाम है? जे हॉस्पिटल। क्या बोला? अभी डॉक्टर ऐसा बोल रहे हैं कि अब आगे की ट्रीटमेंट इधर नहीं होगी, बल्कि इसके पहले हमने पेशेंट को डिस्चार्ज करने के लिए बोला था। अभी सांस चल रही है? हाँ, अभी सांस चल रही है या नहीं चल रही है वो कोई बता रहे, ऐसा सांस चल रही है। अभी तुमने लिखित में मांगा डॉक्टर से कि तुम लिख कर दो कि इसमें इतने जान बची हुई है, तो डॉक्टर ने क्या जवाब दिया? डॉक्टर ऐसा बोल रहा है कि ये लिखित में हम नहीं देंगे, आपको ले जाना हो तो ले जाओ यहाँ से, नहीं ले जाना हो तो भी कोई वो नहीं है। हमारे पास मशीन नहीं है, देने का मना कर दिया डॉक्टर ने। शंका है कि जो भी सांस चल रही है वो वेंटिलेटर से चल रही है? जो भी है वो वेंटिलेटर से है। डॉक्टर को मैंने ये भी बोला था कि आप खाली इतना बता दो उसका हाथ पकड़ के कि इसमें जान है या नहीं है, तो डॉक्टर ने साफ साफ मना कर दिया कि ये चीज़ का, ये कुछ 3-4 दिन हुआ, अचानक ही ऐसा गिर गया था गाड़ी पे से, और ऐसा था, इतना कुछ ऐसा गंभीर मामला हमको ऐसा था नहीं कि इतना सब हो जाएगा। काम क्या करते थे? ये काम प्लम्बर काम करता था। आपको ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर की बेदरकारी से ये हुआ? ऐसा लग रहा है नहीं, ऐसा है ही, क्योंकि हमने दूसरे लोगों से भी पूछा था यहाँ का, और एक नहीं है, इसके अलावा भी 3-4 केसेस ऐसे हैं। उन्होंने हमें बताया था कि ये दवाखाना हमारा पहले भी है, ये दवाखाने के अंदर हमारे लोगों की जान गई है, कई बच्चों की जान गई है, कई बुजुर्गों की जान गई है। तो बस हमें यही चाहते हैं मीडिया से और पुलिस से कि हमको इंसाफ दिलाए।
अच्छा, जब आपकी डॉक्टर से भी कुछ पेशेंट को लेकर बात होती थी, हाँ। तो फिर डॉक्टर का स्वभाव कैसा रही आपके साथ? डॉक्टर का स्वभाव जब तक कि पेशेंट सही था, एंजियोग्राफी में नहीं गया था पेशेंट, तब तक के डॉक्टर का बिहेवियर एकदम सही था। और उसके बाद पेशेंट जब बेहोश हुआ, बेहोश होने के बाद डॉक्टर बिल्कुल ही बदल गए, उनके बात करने का तरीका भी बदल गया और हर चीज़ से बदल गए, वो एकदम पलट गए। अभी आपकी क्या मांग है? अभी हमारी यही मांग है कि बस हमको लिखित में दे दो कि हमारा पेशेंट जिंदा है और सही सलामत है, यहाँ से हम दूसरे दवाखाने उसको ले जाएंगे। मेरा नाम सब्बीर है। क्या मामला था फैज हॉस्पिटल में? आप पेशेंट को लाए, उसका नाम क्या था, उम्र क्या थी? उसकी उम्र लगभग 25 साल का है और 31 साल का उम्र है और रिश्ते में मेरा भाई है, नाम छोटा क्या था? छोटा लड़का भाई है। क्या नाम था उसका? उसका नाम शोएब अली आसमीन है। क्या तकलीफ थी? उसको तकलीफ ये दी कि सोमवार के दिन लगभग करीबन 2 बजे के आसपास वो गिर गया। तो उसके बाद उसको दवाखाने लेके आया, अपने ये शायद ये दवाखाने पे लेके आया फैज हॉस्पिटल पे। तो उसको नॉर्मल यानी यहाँ से बोले एलजी ले जाओ, एलजी का बोला तो हम वहाँ लेके गए। तो वहाँ पे उन्होंने कुछ ज़्यादा कुछ बताया नहीं, यहाँ पे मगज़ के अंदर गांठ बताई थी, तो मगज़ में गांठ बताई थी और कुछ ज़्यादा कुछ पता नहीं था। तो उसके बाद थोड़ा अच्छा था, थोड़ा पाँव हाथ में भी सब अच्छा था। और उसको घर लेके आए सोमवार के दिन घर लेके आए। तो उसको क्या थोड़ा मगज़ में फिर दुखावा लगा, तो ये दवाखाने में यहाँ लेके आए। ये दवाखाना बहुत पहले से क्या माहिर है, अभी आज पता चला तब तो आते भी नहीं। तो उसमें यहाँ लेके आए तो इसको क्या बताया कि मगज़ के अंदर बोले गांठ हो गई है, जो उसको बोले आज पता चली है। तो दवाखाने कैसे लाए? चल के लाए कि चल के लाए, वो खुद चल के आए। वो यहाँ तक कि लोकेशन भी उसने बताया, वो इतना यानी जब पूरा था, वो ऐसा कुछ भी उसका वो नहीं था, पूरा हट्टा कट्टा था, बातचीत करता था। यहाँ लेके आए, फिर यहाँ से उसको दवा लेके वापस चले गए। अब कल क्या हुआ, कल अब 2 दिन तो लड़का मैं मंगलवार के दिन तो रिया, आज बुधवार के दिन भी रिया। उसके बाद उसको थोड़ा दुखावा हुआ तो यहाँ लेके आया। आज की बात बता रहा हूँ, वो 2 दिन हो गए बात को, 2 दिन हो गए। आज लेके उसको यहाँ पे आए